जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावनय शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP के प्रश्नावली 5.3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 को हम शुरू करें इसके पहले कुछ आवश्यक फार्मूले हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A होता है और इसका सार्वंतर D होता है, और अगर समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n हो तो मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी के n पदों का अगर आपको योगफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को आप याद रखे रहेंगे। इसी फार्मूले का हम लोग यूज इस प्रश्नावली में करेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का अगर आपको योग ज्ञात करना हो तो n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला यही है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपको ज्ञात हो, और हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो होता है वो 90 पद के बराबर होता है, तो अगर आपको अंतिम पद यानी 90वां पद मालूम हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 और ये होता है a प्लस an। तो इस फार्मूले का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n आपको ज्ञात हो, समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद ज्ञात हो। और इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको ज्ञात हो, पहला पद ज्ञात हो और सार्वंतर ज्ञात हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखें, और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर श्रेणियों का हमको योग ज्ञात करना है, जिसका पहला दिया हुआ है 2 7 12 एंड सो ऑन, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो अब एक बात आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर जो पहला पद है वह 2 है, और अब हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए आपको पता ही है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी 7 - 2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और पदों की संख्या n = दिया हुआ है 10। अब देखिए यहाँ क्या क्या हम लोगों को मालूम है। a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है। तो a d और n मालूम हो तो ऊपर वाले फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो अब इस प्रकार हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे Sn = n/2, और ये हो गया 2a प्लस n-1 और इंटू हो जाएगा d। अब इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए, पदों की संख्या दिया हुआ है 10 यस 10। यस का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है योग। तो यस 10 का मतलब 10 पदों का योग, और ये बराबर n के जगह पर 10 तो 10/2, और ये हो गया 2a के जगह पे है 2 प्लस n-1 यानी 10-1, और d की जो वैल्यू है वो 5 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यस 10 = 2 से इसको आप कटा देंगे
तो ये हो जाएगा 5, और फिर यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, आप प्लस ये देखिए 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 × 5। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यस 10 = 5, और ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो गया 9 5 45 होता है, 45 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो ये है 5, और देखिए ब्रैकेट के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है, ये 5 और ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है। और फिर यहाँ 45 में 4 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए 5 का 49 में, तो 5 9 45 हो जाएगा, और हासिल 4 हो जाएगा, और 5 चौके 20, और 20 4 24 हो जाएगा, 245 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली समांतर श्रेणी दिया हुआ था, इस पहली समांतर श्रेणी के 10 पदों का जो योग होगा यह 245 के बराबर होगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में देखे दिया हुआ है -37, -33, -29 एंड सो ऑन, 12 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो पहला पद a की वैल्यू -37 है, और अब हम यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे, ये -33, और फिर ये हो जाएगा -37। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -33, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37। अब 37 में से 33 को माइनस कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, और पदों की जो संख्या दी गई है 12, और हम इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, बार बार फार्मूला लिखना आवश्यक नहीं है। तो चलिए यस यन का मतलब 12, यन की वैल्यू देखिए, यन की वैल्यू 12 दी हुई है। अब ये हो जाएगा n/2 यानी 12/2, और फिर ये हो जाएगा 2a की वैल्यू -37, और प्लस हो जाएगा n-1, तो n-1 यानी 12-1, और d की जो वैल्यू है ये है 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा S12 = अब 2 से इसको कट कर देंगे, 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखें 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 यानी -74 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ 11, और इंटू हो जाएगा 4। फिर देखिए क्या प्राप्त होता है आपको, तो यस 12 = ये हो गया 6, और ये है -74, और 11 चौक 44 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करें, तो S12 = 6, और फिर देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखें 4 - 4 0 हो जाएगा, और 7 - 4 ये हो जाएगा आपका 3 यानी -30 हो जाएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18 यानी 180 हो जाएगा। तो S12 = ये हो जाएगा -180। तो ये जो है सेकंड पार्ट का आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं ये थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पद होगा वो 0.6 होगा। अब इसके बाद हम लोग सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो 1.7 - 0.6 हो जाएगा। तो माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.1, और पदों की जो संख्या है वो n = दिया हुआ है 100।
तो चले हम ज्ञात करते हैं n पदों के यानी 100 पदों का योग। तो ये हो जाएगा S100 इजकल टू n/2, यानी ये हो जाएगा 100/2 और 2a की जो वैल्यू है ये 0.6 हो जाएगी और प्लस हो जाएगा ये n-1 यानी 100-1 और इंटू डी की जो वैल्यू है ये 1.1 है। अब सॉल्व करते हैं इसको। S100 इक्वल टू 2 से इसको कट कर दीजिए, ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 50 और यहाँ 2 का 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 और प्लस हो जाएगा, देखें ये है आपका 99 और इंटू हो जाएगा 1.1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू। तो अब जो है देखें ये तो 50 हो गया और ये 1.2 आप प्लस 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 108.9 हो जाएगा। अब ये 50 और 1.2 में अब ये 108.9 को ऐड कर देंगे 110.1 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5505 यानी 5505 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था ये थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ये 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, यहाँ 11 पदों तक का योग ज्ञात कर रहा है आपको। तो ये जो पहला पद है ये 1/15 है। सार्वंतर ज्ञात कीजिए तो 1/12 माइनस हो जाएगा 1/15। अब जो है यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व करना है। तो 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। फिर 12 से भाग देंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा 5, और फिर 15 से भाग देंगे तो 15×4 = 60, ये 4 हो जाएगा। यानी ये हो गया 5 - 4 1/60 हो जाएगा। और यहाँ पर पदों की जो संख्या दी गई है वो 11 दी गई है। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 11 पदों का योग S11 = n/2, ये हो गया 11/2। 2a की वैल्यू है 1/15 और प्लस n-1, n की वैल्यू है 11 - 1 इंटू डी की जो वैल्यू है ये है 1/60। फिर देखिए क्या मिलता है, S11 = 11/2 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2/15 और प्लस यहाँ देखें 11 - 1 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10/60, ये 10/60 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी नहीं कटाएंगे। अब ये हो गया S11 = 11/2। अब एलसीएम ले लिया जाए तो 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, और फिर 15 से भाग देंगे तो 15×4 = 60 होगा, और 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और फिर 60 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, और इसका 10 में गुणा कर देंगे, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 11/2 और देखिए 10 और 8 18 हो जाएगा। ये हो गया 18/60। अब 2 से इसको हम कटा दें तो ये हो जाएगा 9, और फिर इसको हम अगर 3 से कटा दें तो ये देखें ये हो जाएगा तितली के 9 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 11 × 3 और बटा में 20 यानी 11 × 3 = 33 हो जाएगा, और ये बटा में हो जाएगा 20। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस समांतर श्रेणी के 11 पदों तक का योग ज्ञात करना था। 11 पदों तक का योग ज्ञात हो गया। तो
तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट सॉल्व होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये चारों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।